भारतीय यूट्यूब चैनल पर आने जा रहे हैं एडम सीकर। आपने एडम सीकर के लिए लगातार हमारे शो में कहा कि उन्हें बुलाया जाए, हम उनसे सुनना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो फाइनली हम एक लंबी जद्दोजहद लगी कि हम एडम सीकर को आप तक पहुंचाएं और एडम यहां पर आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। एडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमारे शो क्या कहता है इस्लाम में। बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की कि वो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या कहानी थी कि एक इंसान जिसे इस्लाम के बारे में इतना पता है, कुरान हदीसों के बारे में इतना कुछ जानकारी है, उसने इस्लाम क्यों छोड़ा, क्या हुआ। तो आज मैं आप ही का इंटरव्यू यहाँ लेने जा रही हूँ। एडम सीकर कैसे बन गए, पहले तो मुझे ये बताइए। First of all, hello everyone. This is your favorite Murtad live this time on News Nation. So thank you so very much for inviting me here. जी, एडम सीकर कैसे बन गए? It's a very long story. इसीलिए मैं जब भी कोई मुसलमान मेरे पास आता है तो मैं उसको ज़्यादा पुश नहीं करता हूँ. आई वॉन्ट देम टू स्टडी, आई वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड. मैं चाहता हूँ कि वो खुद स्टडी करें, क्योंकि जब आप खुद स्टडी करते हैं तो आपके पास शक व शुबह की कोई गुंजाइश नहीं रहती. सारी उम्र मौलवियों से पढ़ते रहे, सीखते रहे. मैं एक सुन्नी घराने से ताल्लुक़ रखता था कहना चाहिए, अब तो मुझे इस घराने से बाहर निकाल दिया गया. तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो बचपन से आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और एक रिचुअलिस्टिक लाइफ गुजारते हैं आप, जिसमें आपने नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, आपने वजू करके निकलना है, and so on and so forth. It's a very very ritualistic life which बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग जिसके बारे में नहीं जानते. तो वहाँ से निकले और फिर एक लाइफ ने यू टर्न लिया किसी एक खास जगह पे आके, जहाँ पे हम पाकिस्तान से बाहर निकले. पाकिस्तान के अंदर तो आप सवाल भी नहीं कर सकते ना, बिकॉज जब भी आप कोई ज्यादा सवाल करने लगते हैं तो कुरान चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 101 सामने आ जाती है कि सवाल मत करो. तो सवालों को बाउंड किया जाता है पाकिस्तान के अंदर. एटलीस्ट इंडिया में जब मैंने देखा लोगों को, दे आंसर, वो आंसर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटीज. आई थिंक इंडिया में अभी तक मक्की इस्लाम चल रहा है, मदनी इस्लाम नहीं आया, अभी तक वो ताकत में नहीं आया. मोहम्मद साहब के ज़माने में 2 तरह के इस्लाम थे. एक इस्लाम वो था जो कि फर्स्ट 13 ईयर्स या 12.5 ईयर्स समथिंग का इस्लाम था, जिसे आप मक्की पीरियड ऑफ इस्लाम कहते हैं. कुरान की कुछ आयात मक्की आयात कहलाती हैं. वहाँ पे आपको सब प्यार और ये वो यडिया और सब कुछ वो मिलेगा. और फिर आपके पास मदनी आयात आती हैं जो कि हिजरी के बाद है, हिजरत के बाद है. अगर आप इस्लाम में लफ्ज कैलेंडर को जब आप देखते हैं तो वो भी हिजरी कैलेंडर कहलाता है. वो मोहम्मद के नबी बनने से नहीं है, वो मोहम्मद साहब की हिजरत के बाद से शुरू हो रहा है. सो इन रियलिटी अगर देखा जाए तो इस्लाम हिजरत के बाद शुरू हुआ. हिजरत के बाद जो सबसे पहली सूरा आई वो सूरा बकरा थी, जो कि इन रियलिटी द फर्स्ट सूरा ऑफ कुरान है आज के जमाने में. सो देयर इज अ रेवलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान और देयर इज अ करंट ऑर्डर ऑफ कुरान व्हिच इज वेरी वेरी डिफरेंट. तो जब हम कुरान को रेवलेशन ऑर्डर से पढ़ते हैं तो चीजें बहुत डिफरेंट नजर आती हैं, जो आपको इंडियन मौलवीज नहीं बताते. पाकिस्तानी मौलवीज काफी हद तक आपको बता देते हैं, क्योंकि वो पावर के अंदर है और जुमे के खुतबे में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं. तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी, जहाँ पे मैंने रेवलेशन ऑर्डर के साथ कुरान को पढ़ना शुरू किया, एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे मैं माइनॉरिटीज में था, एंड थिंग्स स्टार्टेड टू बिकम वेरी डिफरेंट. एडम, आपने कितने वक्त तक, अगर मैं आपसे जानूं, क्योंकि जितने वीडियोस आपके हम देखते हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर, तो उससे पता चलता है कि आपको कुरान की हदीस की एक अच्छी नॉलेज है, आपको वो चीज़ें याद भी हैं ज़ुबानी. तो आपने कितने वक्त तक प्रैक्टिस किया, स्टडी किया इस्लाम को? मैंने देखिए बचपन से ही, क्वाइट फ्रैंकली 7वीं 8वीं साल में मैंने अपनी एज के 7-8 एज में मैंने नमाज शुरू किया, और 12 साल 13 साल की उम्र के बाद मैंने कभी रोजा नहीं छोड़ा. अच्छा. सुबह जब मैं उठता था तो सबसे पहले शावर यानी गुस्ल. शावर इज डिफरेंट, गुस्ल इज इस्लामिक वे ऑफ टेकिंग अ बाथ, जो कि आपको पाक करता है एंड ऑल. एंड देन एवरी टाइम आई विल गो टू द बाथरूम, दोबारा से वजू करना, बिकॉज जिस्मानी पाकीज़गी एंड रूहानी पाकीज़गी के लिए वजू करना ज़रूरी है. दीज आर स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज. शायद जो लोग मुसलमान हैं मुझे सुन रहे हैं वो जानते हैं कि वजू क्या है. वजू, इवन इफ यू रिलीज गैस, जिसे आप यानी
तो भी आपका टूट जाता है. इट्स नॉट अच्छा. नेसेसरी कि तो आप इवन बाथरूम में जाएं तो टूट जाता है. देयर सो मेनी वेज जिससे आपका वजू ब्रेक हो जाता है. सो एवरी टाइम आई वुड ट्राई टू रिमेन इन वजू ऑल डे लॉन्ग. तो यस, बीच में लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में बाज दफा इंसान जरा बहकता भी है, फिर वापस भी आता है, तो वो वक्त आते रहे. लेकिन मेजर मैंने अपनी लाइफ जो है, क्योंकि ऑब्वियसली लड़कपन आता है, जवानी आती है, टीन एजेस आती है, लेकिन वंस अगेन मेजॉरिटी ऑफ माई लाइफ जो है ना, आई स्पेंट लाइक दैट. और आई कैन नॉट रिकॉल, मैं कभी सोच नहीं सकता कि कभी लाइफ में मैंने कभी कोई रोजा छोड़ा भी हो. तो आदम, रमजान एक शख्स जो बचपन में 7-8 साल की उम्र से नमाज पढ़ना शुरू करता है, 12 साल की उम्र से उसे खुद याद नहीं उसने कभी नमाज छोड़ी हो, और बिल्कुल जो कुछ लिखा है किताब में बिल्कुल उसी तरह से इस्लाम को फॉलो करना, उसके रूल को मानना, तो उस शख्स को आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि उसका इस्लाम से मोहभंग हो जाता है, या उसको लगता है कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द रिलीजन? यस, क्वेश्चंस एक ऐसी चीज है जो कि देयर इज अ सेइंग, एक सेइंग है वेस्टर्न वर्ल्ड में, द डेविल इज इन द डिटेल. तो जैसे ही आप इस्लामिक डिटेल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, आपको डेविल नजर आ जाता है. डेविल इज इन द डिटेल. इफ यू रिमेंबर दिस सेंटेंस, आपको पता लगेगा हर चीज एक फसाद है, और उस फसाद के बाद एक रियल एसेंस नजर आता है. अगर आप कुरान और हदीस को देखें तो इन रियलिटी एक looking at it from a bird's eye view, it looks very nice. Muhammad Sahab will look very nice. He'll look like a wow prophet, right? बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया. 40 years की उम्र की एक बेवा से, जो कि 2 दफा बेवा हो चुकी थी, खदीजा के साथ शादी किया, ठीक है. And he was very very merciful, रहमतल लिल आलमीन, right? Wow, that's like a wow factors, right? Now look into detail. बुढ़िया कब कूड़ा फेंकती थी, ये हदीस ही नहीं है. इट्स नॉट इवन हदीस, ठीक है. हजरत खतीजा 40 साल की थी, कहीं नहीं है. जहां पे अगर है भी तो उसके साथ कोई चेन ऑफ नरेशन नहीं है. इट इज नॉट इवन दाइफ, ये दाइफ से भी निचले दर्जे की है, मादूद और कोई भी कुछ कर ले. लाइक इट्स लाइक द वर्स, इट्स नॉट इवन हदीस. खतीजा की उम्र अगर आपको जरा सी रेफरेंसेस के अंदर जाके पढ़ेंगे तो आपको 28 भी मिलती है, आपको 30 भी मिलती है, 32 भी मिलती है, सो मेनी डिफरेंट मिलती है. लेकिन 40 की तो कोई ऑथेंटिसिटी है ही नहीं ना. तमाम उलमाए दीन को चैलेंज है, आज टीवी पे बैठे हैं हम, ढूंढे जी खतीजा की उम्र 40 साल है विद द करेक्ट चेन ऑफ नरेशन. मुझे बुक ला के दिखाएं, कौन सी बुक, उस बुक्स के अंदर लिखी हुई है ये बात? नहीं लिखी. लिखी है 40, ये नहीं मैं कह रहा नहीं लिखी, मगर उसकी कोई ऑथेंटिसिटी ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम चलता है चेन ऑफ नरेशन के ऊपर. अगर मैं कोई हदीस दिखाऊं और उसकी चेन ऑफ नरेशन ना हो, दैट हदीस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, राइट? सो दिस इज हाउ आपको नजर आता है कि अच्छा, अब मोहम्मद साहब रहमत लिल आलमीन है, ओके, वाओ, लुक्स गुड. लेकिन जैसे ही आप डिटेल के अंदर जाते हैं, हाउ डिड ही लिव हिज लाइफ? मक्का में आपको रहमत लिल आलमीन मिलते हैं, मदीना में नहीं मिलते. तो मोहम्मद साहब की लाइफ में एक शिफ्ट आता है, जैसे ही हिजरत आती है, जैसे ही उनके पास ताकत आती है. एंड ये मैं अपने पास नहीं कह रहा, आई चैलेंज एनीवन जो कि कहे कि अरे गलत है, हम उनके साथ सीरत नबविया खोलेंगे. कौन सी सीरा खोलनी है? विल ओपन. इब्ने इसहाक की खोलनी है, इब्ने कतीर की खोलनी है, तिबरी की खोलनी है, हिस्ट्री ऑफ तिबरी. कौन सी खोलनी है जी? हम आपके साथ खोलेंगे. हिस्ट्री ऑफ तिबरी के अंदर इवन यहां तक लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब ने जब भेजा लोगों को, जब वो लड़ाई एक हो रही थी, उस लड़ाई में वापस भेजा, मोहम्मद साहब हंसे, ही laughed for killing. Like how can you laugh? Oh नहीं नहीं, ये दाइफ हदीस है. ओके जी, दाइफ हदीस है. कितनी हदीसों को दाइफ करोगे? So when you look at things, there is a life of our prophet, और एक जमाना था when I was ready to die for my prophet, you know, that's the reality. जिस तरह आज मुसलमान कहते हैं कि हम अपने नबी के लिए मरने मारने को तैयार हैं, that was my feeling as well at one time. तो उसी फीलिंग को लेके चलते हैं, तो एक वक्त ऐसा आया कि when I started to study and dig deep into Islam, एक जाहिरी तौर पे चीजों को एक्सेप्ट करते हैं पढ़ने की बजाय, उसको इस्लाम से बाहर निकल के बगैर हुर्मत की उन चीजों को पढ़ने की कोशिश की, बगैर इज्जत दिए उनको पढ़ने की कोशिश की, खुले दिमाग से. I realized there's a big issue, right? So it took me like approximately 3.5 years के फिर उसके बाद मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, वेरी हाई लेवल के. जी
اچھا یہ بتائیے کہ مطلب اسلام میں ایسی کون سی، چلیے ٹھیک ہے آپ کو کچھ کویسچنز آئے، دماغ میں چیزیں آئیں، بٹ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو لگا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے؟ کیونکہ میں یہ شو ایک لمبے عرصے سے کر رہی ہوں، یہاں پہ بہت سارے مولانا آتے ہیں، عالم آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے، اسلام کسی کے ساتھ بھی زبردستی نہیں کرتا، اسلام کسی کو بھی مارنے کاٹنے کی بات نہیں کرتا، تو کیا آپ کی نظر میں بھی اسلام ریلیجن آف پیس ہے؟ مکی اسلام، یس، مکی اسلام ریلیجن آف پیس ہے، مدنی نہیں. So like I said, there are two areas of Islam. اگر آپ مکی اسلام میں دیکھیں 13 سال محمد صاحب نے پیس کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا. کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ کچھ کتابوں میں لکھا ہے 40 کے قریب، 46 کے قریب، کچھ کتابوں میں لکھا ہے 70 کے قریب، کچھ کتابوں میں لکھا ہے 96 is the biggest number. 13 سال میں 96 لوگ مسلمان ہوئے. ہجرت کی، جہاد کی آیتیں آ گئیں، لڑائی شروع ہو گئی. حجۃ الوداع 9 سال کے اندر حضور صاحب جو ہے نا 10,000 صحابی لے کے اٹیک کیا مکہ کے اوپر. 10,000. So first آپ دیکھتی ہیں 13 years not only 100 people became accepted Islam. اور ان 100 لوگوں میں بھی بڑے غریب لوگ تھے. آپ کو حدیثوں وغیرہ میں ملتا ہے کہ اور تفاسیر وغیرہ میں ملتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو صرف غریبوں کا پروفٹ ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن جیسے ہی آپ مدنی اسلام میں آتے ہیں، تلوار آپ کے پاس آ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پھر دنیا بدل گئی. ودن 9 years آپ 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہنچ گئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے. اور لائک دس از دا ریالٹی آف اسلام. لا اکراہ فی الدین تو مدنی ہے، اور لا اکراہ فی الدین جو ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جب مسلمان کے پاس طاقت آئے گی تب تک وہ آکرمن کرے گا، تب تک وہ پاور میں آئے گا تو لوگوں کو دبائے گا اور اسلام کے لیے فورس کرے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک طاقت نہیں ہے تب تک وہ پولائٹ اور ہمبل ہے، اور جیسے ہی وہ طاقتور ہوا، جیسے ہی اس کے پاس پاور آئی تو وہ اگریسو ہو جائے گا، وہ لوگوں سے لڑے گا بھی، لوگوں کو دبائے گا بھی، اور لوگوں کو کنورجن بھی کرائے گا. ڈو یو تھنک کہ مجھے اس کے بارے میں کہنا چاہیے؟ ہسٹری دیکھ لیں. میں نے انڈین لوگ جب میرے پاس آتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ہسٹری سے کچھ سیکھو. ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے. تو آپ لوگ ہسٹری کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے ایٹ لیسٹ پاکستان میں نا ہسٹری کا سبجیکٹ بہت کم پڑھایا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو انڈیا میں پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا. بالکل پڑھایا جاتا ہے. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. ہمیں ہسٹری پڑھنی چاہیے. لک ایٹ دا ہسٹری. ہسٹری میں کیا ہوا؟ کیا ایسے ہی نہیں ہوا؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو کال می رانگ، اور اگر ایسا ہوا ہے تو وٹ ایور آئی ایم سیئنگ وہ ہسٹری ہے. نمبر 1. نمبر 2، قرآن کو اگر آپ بائی دا ریولیشن آرڈر پڑھتے ہیں، آیتوں کے نزول کے آرڈر، قرآن اکٹھا نہیں آیا، 22 سالوں میں وقتاً فوقتاً آیا. قرآن کی جو اصل میں لاسٹ سورہ ہے وہ سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ میں کیا کہا گیا ہے؟ سورہ توبہ میں کہا گیا ہے جاؤ لڑائی کرو. ایون منافقوں کے ساتھ لڑائی کرو. منافق لوگ کون ہوتے ہیں؟ منافق لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے جہاد کے لیے نہیں نکلتے. قرآن چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 167 بولتی ہے کہ اگر تم آگے سے جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتے تو ایٹ لیسٹ ڈیفینس کے لیے آؤ، ورنہ تم منافق. ٹھیک ہے. آپ ڈیفینس کے لیے کیوں آئیں گے؟ پہلے آگے سے جہاد ہے نا. فرسٹ یو ہیو ٹو گو آؤٹ اینڈ فائٹ. تو جب آپ آؤٹ باہر نکل کے فائٹ کریں گے تو لوگ بھی آپ کے اوپر اٹیک کریں گے. تو دین یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور سیلف ایز ویل. ناؤ اب آپ دیکھیں سورہ توبہ میں اگر آپ آئے تھے تو سورہ توبہ کیا کہتی ہے؟ وہ تو ڈائریکٹ کہتی ہے جاؤ جا کے لڑائی کرو. ٹھیک ہے. ایون اہل کتاب کے ساتھ جب تک وہ ذلیل ہو کے جزیہ اپنے ہاتھ سے دینا شروع نہ کر دیں. دیٹ از قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29. رائٹ. اس کو آپ ریفرنس میں دیکھیں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے، اب بہت سارے مسلمان جو ہے نا ایک ورس آف سورڈ کہلاتی ہے 9:5، جاؤ قتل کرو سب کا ان جنرک تمام مشرکین کا. لیکن اس کی تفسیر کے اندر دیکھیں. نہیں قتل کرو پر کیوں کرو؟ کیونکہ وہ مشرک ہے نا. مشرک ہے نا. مطلب جو مسلمان نہیں ہے، جو مشرک مینز جو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مانتے ہیں یا ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں. یعنی دوسرے دھرم کے لوگ، مطلب یہ میں اگر ایک آسان بھاشا میں سمجھوں تو دوسرے دھرم کے لوگ مشرک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا سمان تو کرتے ہیں لیکن دوسرے ان کے اپنے بھی دھرم ہیں، اپنے بھی بھگوان ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے اندر ملٹیپل ریفرنسز آتے ہیں. اللہ کے ساتھ رکھنا ہے یا اللہ کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس قسم کا مولوی آئے گا، کس قسم کا مفتی آئے گا جو آپ کو کس طریقے سے اس کی ٹرانسلیشن دے گا. بٹ ڈز ناٹ میٹر. ان ریالٹی اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ جا کے قتل کرو پولیتھیسٹ کو، مشرکین کو. پولیتھیسٹ اگر انگلش کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو پولیتھیسٹ ہے جو مور دین ون گاڈ کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اچھا اس کے اندر کب تک کرنا ہے؟ ان کے لیے ہاتھ میں لگائے رہو اور قتل کر دو. اچھا یہاں کے جو ماڈرن تفسیر رائٹر ہے نا، انہوں نے اس آیت کو صرف اور صرف مکہ کے قریب رکھ دی ہے. اچھا نہیں اس سے باہر نہیں ہے.
لیکن اگر آپ ارلی اسکالر کی طرف جائیں, تبری کھول لیں, قرطبی کھول لیں, ابن کثیر کھول لیں, وہ اس آیت کو جنیرک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو صرف اس جگہ پہ نہیں رکھنا, آپ لیٹر آن بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس ایون 929 میں جب آپ آتے ہیں, 95 ہے ورس آف سورڈ, 929 میں جس وقت آپ کے پاس آپ آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا ڈفرنٹ اوپینینز آ جاتی ہیں. اوپینین کس طریقے سے ڈفرنٹ آ جاتی ہے کہ اس آیت کو لے کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جزیہ ہے وہ صرف اور صرف جوز اور کرسچنز کے اوپر ہے, اہل کتاب پہ ہے. مشرکوں کو تو ویسے ہی قتل کر دو. اچھا, مشرک کو تو قتل کر دو, جو اہل کتاب ہے ان کے اوپر جزیہ لگا دو, مطلب اہل کتاب کو بھی بخشنا نہیں ہے. نہیں, اہل کتاب تو ختم ہو گیا نا, وہ گیم چینج ہو گئی. 930 کے اندر آ گیا کہ وہ بھی مشرک ہیں, کیونکہ جوز جو ہیں وہ عزرا کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کرسچن جو ہیں وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی وہ مشرک ہو گئے, مور دین ون گاڈ ہو گئے, مشرک ہو گئے. سو دیٹس اٹ. تو وہ لوگ بھی مشرک ہیں. تو اب چونکہ انڈیا کے اوپر آپ کے امام شافعی کے ماننے والے نہیں آئے تھے, ٹھیک ہے, بچت ہو گئی, یہاں پہ جزیے لگ گئے. اگر امام شافعی کے ماننے والے آتے تو قتل و قتال زیادہ ہوتا. اور یہ ایک ریالٹی ہے جو کہ آپ کو تفاسیر کے اندر ملتی ہے. اسی طریقے سے ارلی اسلام چلا, کیونکہ جو یہ تفاسیر کہہ رہی ہیں اس کے اوپر ہسٹری بلٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو لک ایٹ دا ہسٹری اینڈ یو ہیو ٹو لک ایٹ دا ارلی تفاسیر, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی طریقے سے اکٹھی چل رہی ہیں. ایجپٹ میں جب حملہ ہوا شافیوں نے کیا, چلتی ہے وہاں پہ, کیوں, وہاں پہ جوز اینڈ کرسچن زیادہ تھے. ٹھیک ہے, یو ول سی کہ کس علاقے کا بندہ کس طریقے سے تفسیر کر رہا ہے. لیٹر آن ہمارے 18th and 19th سینچری کے نئے اسکالرز آنا شروع ہوئے, انہوں نے تفسیروں کو ذرا مزید شوگر کوٹ کیا اور چینج کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ان ریالٹی ان کو کبھی بھی کوئی بھی جھٹلا سکتا ہے. کیوں؟ بیکاز 1200 سال کے بعد کوئی اور جبرائیل آیا تھا ان کو بتانے کے لیے. کیا ابو بکر نے غلط کیا تھا جب حرب ردا کیا تھا؟ اپوسٹسی وار, ٹھیک ہے, جب کی گئی, کیوں کی گئی؟ کیونکہ محمد صاحب کے مرنے کے بعد لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اور تلوار ٹوٹ گئی, انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. وہ ایک اور نبی وہاں پہ تھا, ویسے محمد کے زمانے میں ملٹیپل اور نبی تھے, لیکن جو سب سے بڑا ایک اور نبی تھا وہ مسیلمہ بالکذاب تھا. الکذاب اسے کہا جاتا تھا, محمد صاحب نے اس کو دی لائر, الکذاب دی لائر کہا جاتا تھا اس کو. وہ سزا جا کے مل گئے. 1 سال یا 1.25 سال حرب الردہ ہوئی, لڑائی اپوسٹسی کی. ہم سینچری میں ایک مولوی نے کیا لکھ دیا, that is just come on, that's just I don't know what it is, right? وہ بعد میں چینج ہو جائے. ٹھیک ہے ایڈم, میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ بھی ہیں, ہمارے ہندوستان میں سچوالا صاحب ہیں, اور بھی کئی ایکس مسلم ہیں جو اپنا چہرہ نہیں دکھاتے ہیں, وہ لوگ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں. تو کیا آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک ریلیجن چھوڑا, یہاں پر میرے ساتھ کئی عالم اس شو پر آئے, ان کا کہنا ہے کہ بھائی اسلام فورسفلی کسی بھی کو بھی نہیں کہتا ہے کہ آپ اسلام میں بنے رہیے, کچھ بھی کریے. تو پھر آپ لوگوں کو ڈر کیا ہے جب اسلام فورسفل کچھ بھی نہیں کراتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ مرضی کے بنا اگر کچھ ہوا ہے تو وہ بالکل غلط ہے, آپ کسی کو بھی فورس نہیں کر سکتے. تو پھر آپ لوگوں کو ڈر کیسا ہے, آپ لوگ کیوں اپنا چہرہ چھپاتے ہیں؟ محمد صاحب, ایک تو انڈیا is a different thing because here Islam is in minority, but in reality Muhammad صاحب said من بدل دینہ فاقتلوہ, جس کسی نے اپنا دین چھوڑ دیا اس کو قتل کر دو. ایک حدیث نہیں ہے, ملٹیپل حدیث ہیں. سو اینڈ سو کہ علی نے اپنے زمانے میں مرتدوں کو زندہ جلا دیا, اور ابن عباس علی کو فرما رہے ہیں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں زندہ نہ جلاتا بلکہ قتل کر دیتا, کیونکہ زندہ جلانا اللہ کی پنشمنٹ. اوکے, ٹھیک ہے, لیکن مار دیتا میں, یہ کلیئر ہو گیا. اچھا, ملٹیپل حدیث ہیں کہ آپ ایک شخص کا خون صرف 3 چیزوں میں ہی کر سکتے ہیں. ایک مسلمان کا خون صرف 3 باتوں میں کر سکتے ہیں. اگر اس نے زنا کیا ہو زبردستی, یا قتل کے بدلے قتل کے طور پہ, یا تارک دین کو جس نے اپنا دین چھوڑ دیا. اچھا جی, ٹھیک ہے, 3 صورتوں کے علاوہ آپ قتل ہی نہیں کر سکتے. اچھا, آپ یہ جو مسلمان ہمیں کہتے ہیں بھائی, یہ جو دو میں کہوں گا کہ جھوٹے مسلمان, کوائٹ فرینکلی, مجھے کیوں اپنے شولڈر کے پیچھے دیکھنا ہے کون مجھے قتل کرنے آ رہا ہے. مان لیتے ہیں جی 20% لوگ نہیں قتل کریں گے, ٹھیک ہے, 80% تو کریں گے. چلے ریورس کر لیں, مان لیتے ہیں 80% نہیں کرنے کے تیار ہیں, 20% تو کریں گے نا. آپ دیکھیں سلمان رشتی کے ساتھ 30 ایئرس کے بعد کیا ہوا ہے. سو جب وہ بندہ آ رہا ہوگا چاقو لے کے, اسے کہ نہیں فلانے مولوی نے کہا تھا اسلام جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا, لیکن تم نے جو سنا ہے جو دیکھا ہے وہ غلط ہے.
जी। Come on, be reasonable here, right? That's what Islam is all about. हरपुर रदा क्यों हुई? उसके ऊपर एक कहानी देंगे, कहानियां सुनी हुई है मैंने, लेकिन anyhow, for some other day. ठीक है एडम, एक और आरोप लगता है, देखिए डोंट टेक मी अदरवाइज, ये तमाम जो आरोप लगते हैं वो भी मेरे को आप लोगों से please. पूछने होंगे। कहा जाता है कि आप लोग बाकायदा फंडेड लोग हैं जिन्हें इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बाकायदा फंडिंग मिलती है और उसके तहत ये पूरा एक्स मुस्लिम मुहिम चल रही है, क्योंकि आप लोग जो हैं वो इस्लाम के फ्लॉज या इस्लाम को बुरा बताते हुए अपने चैनल्स, अपने प्लेटफॉर्म्स, अपना ज्ञान देते हैं और अपने साथ आप एक्स मुस्लिम जानबूझ के लगाते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई आपने छोड़ दिया ना इस्लाम तो हट जाइए, आप अपने आप को एथिस्ट कहिए, आप जिस रिलीजन में गए हैं उसका नाम लीजिए, पर आप एक्स मुस्लिम कहकर अपने आप को जानबूझकर मुसलमान नाम का फायदा भी उठा रहे हैं, उस धर्म का फायदा भी उठा रहे हैं और उसके खिलाफ उठा रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम लिखता ही नहीं। अच्छा, I'm Adam Seeker. Everyone knows me that I'm an ex-Muslim, right? दूसरी बात ये है कि ex-Muslim लिखने से तकलीफ क्या है किसी को? That's my first question. Why do you have a problem with being ex-Muslim? So many people come, आते हैं हमारे पास जो कहते हैं जी मैं ex हिंदू हूँ, मैं ex क्रिश्चियन हूँ। हम उन्हें बजाय इसके कि बात करें, हम उनको ये कहना शुरू कर, इवन मेरे पास तो ex atheist भी आते हैं। मैं ex atheist हूँ। I was like really? So anyhow, the saying is, एक पर्सन की अपनी चॉइस है, वो क्या लिख रहा है, आपको प्रूव करना है जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो सही है कि गलत है, नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर अगर हम आए, फंडेड है, क्वाइट फ्रैंकली अगर मैं फंडेड हूं ना, तो ये जो मैं हफ्ते में एक लाइव स्ट्रीम करता हूँ सैटरडे को, मैं हफ्ते में कोई 4-5 करूं। भाई फंडिंग का मतलब ये है कि मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं कि मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं है। व्हाई आई एम डूइंग अ जॉब? कौन है जो मुझे फंड करना चाहता है? लाओ यार फंड लाओ, आओ मैं हफ्ते में 5 लाइव स्ट्रीम्स करूंगा। See, that's the reality. These are idiots. ठीक है, ये भी मान लिया आदम, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने अपना धर्म छोड़ा, ये आपका निजी फैसला था, आपको उसमें कुछ कमियां लगी, आपको उसमें कुछ दिक्कतें लगी और आपने फैसला लिया कि ठीक है अब मैं इस धर्म में नहीं रहना चाहता। वो एक इंडिविजुअल के तौर पर उसका सम्मान है, आपकी वो राइट है आपका, लेकिन उस धर्म के बारे में फिर आप जो आपकी नज़र में गलत है या आपको सही नहीं लगता है उसको आप प्रोपोगेट कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं लोगों के बीच में, इससे आप उस धर्म को क्यों बदनाम करना चाह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि ठीक है आपको छोड़ना था, आपको पसंद नहीं, आप छोड़िए, अपने रास्ते जाइए। इट्स लाइक अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपको नहीं पसंद, आप जाइए दूसरी लीजिए, आपको नहीं करनी नहीं कीजिए, बट उसको क्रिटिसाइज करना, उसके बारे में खामियां निकालना, दूसरे लोगों को मोटिवेट करना कि भाई तुम भी ऐसा करो, दूसरे लोगों के मन में भी शक पैदा करना, ये क्यों मैडम? क्योंकि इस्लाम दावा देता है और वो झूठा दावा देता है। अगर मैं इतने अरसे तक मुसलमान रहा, क्यों रहा? झूठ के ऊपर रहा ना, झूठे दावे के ऊपर रहा। मैं इस्लाम को, आपने जो लफ्जों का चुनाव है वो गलत किया हुआ है। मैंने बहुत दफा कहा है, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलता, मैं इस्लाम के बारे में बोलता हूँ। These are two different things. I talk about Islam, not against Islam. Who can prove me wrong? अगर आप दावा देते हो, क्या मैं दावा देने वाले लोगों को ये कहूं कि वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं? मैं तो नहीं कह सकता। इस्लाम के बारे में बोल रहे हैं वो। I am talking about Islam. आपकी अपनी हदीसों में से बोल रहा हूं, आपके कुरान में से बोल रहा हूं, आपकी तफसीर में से बोल रहा हूं। So I'm not talking against Islam, I'm talking about Islam. जो फैक्ट्स आपके मौलवीज और उलमाए दीन नहीं बता रहे, I'm giving those facts out. मैंने कोई अपनी तरफ से नया फैक्ट क्रिएट नहीं किया, मैंने कोई हिस्ट्री दोबारा से रीराइट नहीं कर ली है, ठीक है, मैंने कोई तफसीर अपनी तरफ से नहीं लिखी है। इट्स यानी आप वही सब बोल रहे हैं जो कुरान हदीसों में लिखा हुआ है, आप अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और अगर कोई चाहता है, किसी को लगता है कि वो गलत आप बोल रहे हैं, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो आप उसको कह रहे हैं कि आइए आपके सामने बैठकर वो बहस कर सकता है, आपको गलत साबित कर सकता है, तो ये प्लेटफॉर्म भी आप ओपन कर रहे हैं। तो आज भी हमारे शो पे एडम ने जो भी बातें कही, जो भी वो कह रहे हैं, वो साफ ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी चाहता है, कोई भी आप में से उनको लगता है कि एडम की बातें गलत हैं, वो गलत तरीके से इस्लाम की कुरान हदीसों की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो आप अगर काउंटर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, हम एडम को बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे और आपके तर्क का आमना सामना एडम के साथ कराएंगे। एडम, एक आखिरी सवाल, अब हम इस शो को, आपके इंटरव्यू को यहाँ ख़त्म करें। 2 सवाल हैं बेसिकली। एक तो ये कि जब आपने इस्लाम छोड़ने का फैसला किया, क्या परिवार भी छूट गया? आप, जाहिर सी बात है कि आपका एक हंसता खेलता परिवार होगा, रिश्तेदार होंगे, जब आपने उनको जाके बोला कि भाई मैं ये
इस्लाम छोड़ना चाहता हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या परिवार भी छूट गया, कोई भी टच में नहीं है? क्या प्राइस आपको पे करना पड़ा इसका? ऑब्वियसली मेजर प्राइस आपको अपना परिवार का ही करना पड़ता है, और यस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम छूट गया, और फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपको एक फेक आइडेंटिटी के साथ जीना पड़ता है, और बट देन अगर मैं अपने ही परिवार को ना सिखा सकूं तो फिर दुनिया को सिखाने का क्या फायदा? सो फर्स्ट आई चेंज माय ओन फैमिली. वो बदले? So, oh yes, yes, yes. It took me some time, लेकिन obviously I changed my own family first, और now I'm out. I'm telling everyone else this is the reality. Either leave this or accept the reality. Don't be a hypocrite. कुरान एक लफ्ज देता है आपको, उसे कहते हैं मुनाफिक. So don't be a munafiq. If you want to be a Muslim, stay as a true Muslim. Know the reality of Islam and stay as a true Muslim, or don't be a munafiq. So, अगर आपको इस्लाम की रियलिटी पता लग जाए तो आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं. या तो आप दीन को छोड़ देंगे, या आप एक प्रॉपर मुसलमान बन जाएंगे. और प्रॉपर मुसलमान के बारे में एक हदीस ये कहती है कि अगर तुमने लड़ाई के बारे में सोचा नहीं, करना तो दूर की बात, कर नहीं सके क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं थी, सोचा भी नहीं, तो तुम मुनाफिकों में से उठाए जाओगे आखिरत में. ये हर मुसलमान के लिए लड़ाई के बारे में सोचना जरूरी है. यस, जिहाद और लड़ाई बहुत जरूरी है हर मुसलमान के लिए सोचना, वरना हिपोक्रेसी की ब्रांच में से उठाया जाएगा. फाइटिंग, यहाँ पे लफ्ज जिहाद नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो आ जाएंगे, कहेंगे नहीं जिहाद जो है वो इनर जिहाद भी होता है. बाय द वे कुरान के अंदर 79 आयत के अंदर जिहाद लफ्ज का लिखा हुआ है. किसी भी एक आयत में इनर जिहाद नहीं है, एवरी आयत में लड़ाई वाला जिहाद है. सो डू नॉट कम इन एंड टेल मी जिहाद का मतलब है इनर लड़ाई और ये और वो और वगैरह 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 वगैरह. कम ऑन, गो रीड योर ओन स्कॉलर्स. जिहाद की तफसीर के अंदर कत्ल है, कातिलू है, लड़ाई है. रीड इट. हर्ब है, इवन हर्ब का लफ्ज है. जाओ और स्टडी करो यार, फॉर द लव ऑफ गॉड जाओ स्टडी करो, तुम्हें पता लगे क्या है जिहाद. यस, देयर इज एन इनर जिहाद एज वेल इन अहादीस. यस, वो किस सूरत में है? वो ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है. अगर आपने किसी बुरी चीज को देखा है, मुनकर को देखते हो, हाथ से रोको, ये हाथ का जिहाद है. वरना नहीं कर सकते, जुबान से रोको, मुंह से बोल के रोको, ये सेकंड दर्जे का जिहाद है. तीसरे दर्जे का जिहाद क्या है? कुछ नहीं कर सकते, दिल से बुरा सोचो उसको. ये वर्स्ट ऑफ योर दीन है. दिस इज द वर्स्ट ऑफ ईमान. सबसे गंदा ईमान है कि आप दिल से बुरा सोच रहे हो. एक क्रिश्चियन को देखते हो चर्च में जाते हुए यीशु मसीह को प्रोक्लेम करते हुए, अगर हाथ से नहीं रोक सकते, मुंह से नहीं रोक सकते, दिल से बुरा मानो. एक हिंदू को देख रहे हो टेंपल में जाते हुए शिवाजी की परस्तिश करते हुए, एटलीस्ट दिल से बुरा जानो कि गलत कर रहा है. ये वर्स्ट ऑफ ईमान है. इससे नीचे तो ईमान है ही नहीं. अच्छा, तो ये तो करना मिनिमम है, ये आपसे मिनिमम एक्सपेक्टेशन है. बेयर मिनिमम है कि दिल से बुरा जानो. तो ये रियलिटी है इस्लाम की. एक्सेप्ट इट, देन स्टे इन इस्लाम. एडम, इस पर मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन जब हमारे साथ एक और स्कॉलर भी होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि कोई एक तरफा बात हो. आपके व्यू पॉइंट्स हैं, आपके निजी इंटरप्रिटेशन है, आपकी पूरी सोच है, और क्योंकि आप इस्लाम अब छोड़ चुके हैं तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि कोई शख्स, कोई आलिम हमारे साथ बैठा हो जो इन टॉपिक्स पे बात करे. इन पर भी मैं बात करूंगी. एक आखिरी सवाल जो मैंने आपसे कहा था, 2 सवाल पूछूंगी, उनमें से एक, पाकिस्तान में रहकर जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और एक आपने कहा कि मदनी इस्लाम वहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी है, तो पाकिस्तान में रहकर एक्स मुस्लिम बनना कितना मुश्किल था? और ठीक है, परिवार को तो आपने समझा लिया, लेकिन अपने वतन की याद तो आती होगी. यस, बिल्कुल आती है, और दैट्स द रियलिटी जिसकी वजह से अभी तक मेरे चेहरे पे मास्क है. अगर मैं इस मास्क के बगैर आता हूं तो पाकिस्तान के 4 कानून मेरे ऊपर हिट करते हैं. 295C, कत्ल कर दो उसको जिसने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ भी बुरा कहा है, सोचा है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बोला है. ये हमारे कानून के अंदर लिखा है 295C. और इस टाइम पे जो जज होगा वो सारे का सारा मुस्लिम जज का पैनल होगा. इसको हैंग टिल डेथ. उसके अलावा अदर ताजीरात मेरे ऊपर अप्लाई होती हैं. बीइंग अ पाकिस्तानी, व्हाई आई एम वेयरिंग अ मास्क? आई रिमूव माय मास्क, दैट्स द एंड ऑफ मी इन पाकिस्तान. सो
इसीलिए अभी तक मास्क में हूँ. जब तक मेरी आइडेंटिटी हिडन है, जी I can still be in Pakistan. Otherwise, I will not be. They will kill me on the roads. You know what happened last time? जो वो एक शख्स था जो कि श्रीलंका का था, if I'm not mistaken, उसने अपने ऑफिस की दीवार से दरूद शरीफ का स्टिकर उतार के फाड़ के फेंक दिया, बिकॉज किसी मुसलमान ने आके शायद लगाया होगा. He wasn't even a Muslim. उसने कहा कौन सा स्टिकर लगा हुआ है, उसे अरबी भी नहीं पढ़नी आती, उसने उतार के फेंक दिया था, but somebody pasted something. लोग आए, वो जो इसीलिए आए थे, वो आए अंदर, उन्होंने उसको पकड़ा, उसको पीटा, उसने कहा भाई मुझे नहीं पता था, माफी दे दो, सॉरी कर दो. नो, उसे घसीटा, नीचे उतारा, सड़क पे लेके गए, मोटरसाइकिलों के पीछे बांध के घसीटा सड़क के ऊपर. उसके बाद अदमुआ करने के बाद पेट्रोल लगा के आग लगा दी. जी बिल्कुल. और उसके साथ वीडियोस बना रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, नीचे वो उसकी आग लगी हुई बंदा है, वो पिक्चर्स बना रहे हैं उसके साथ. वाह, ये तो इस्लाम की रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर. यू नो हाउ मेनी पीपल आर किल्ड एवरी ईयर फॉर दिस. गो स्टडी द रियल. एक एक क्वार्टर के अंदर आपको 100 लोगों के नाम नजर आएंगे किसी ना किसी वजह से. 2 क्रिश्चियनों को भट्टे में डाल के आग लगा दी, मियां बीवी को, हालांकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी थी. भट्टे में डाल के आग लगा दी कि उसने ब्लास्फेमी कर दी है मोहम्मद साहब के खिलाफ. व्हाट इज ब्लास्फेमी? कैन यू डिफाइन ब्लास्फेमी? मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि आपने हजरत मोहम्मद क्यों नहीं कहा, इस पे भी ब्लास्फेमी. तो आप ब्लास्फेमी को डिफाइन ही नहीं कर सकते. इट्स सच ए स्ट्रेंज फिनोमेना. और पाकिस्तान आए आपको रियलिटी ऑफ इस्लाम दिखाते हैं. इंडिया में क्या देखते हैं? इंडिया में तो कुछ भी नहीं है अभी. चलिए आजम, आपने हमसे तमाम मुद्दों पर कि इस्लाम आपने क्यों छोड़ा, क्या वजह थी और क्या तमाम सवालात हैं जो आपके जहन में आते हैं. उम्मीद है कि ये तमाम आपके जो अपने निजी राय थी, अपनी इंटरप्रिटेशन थी. हम बार बार यही कहते हैं कि यहाँ पर हम सभी लोगों को इस मंच पर मौका देते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी सूरत हाल में हम इस्लाम को, पैगंबर साहब को या किसी भी धर्म को, यहाँ पर उसके सम्मान को या उसके मानने वालों की आस्थाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन सभी के व्यू पॉइंट रखने का मौका देते हैं ताकि आप लोग भी फर्दर स्टडी कर सकें, इन तमाम सवालों के जवाब अपने स्तर पर तलाशने की कोशिश कर सकें. एडम, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और जो तमाम मुद्दे आपने उठाए हैं उस पर उम्मीद करते हैं कि कुछ आलिम, मौलाना, मौलवी जो हैं उनके साथ बैठकर फिर दोनों पक्षों को सुने ताकि सही मायने में हमारे जो दर्शक हैं वो फैसला कर सकें कि किसकी बात में कितना तर्क और दम है. आज के लिए क्या कहता है इस्लाम में इतना ही.